मेरा नाम दीक्षा है, मैं आर्यगर्ल्स कॉलेज की छात्रा हूँ। कल जो हमारे हरियाणा का बजट आया है, वो हम छात्रों की दृष्टि से अगर देखें तो बहुत ही अच्छा है। मतलब स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप जो स्कीम्स है वो इम्प्रूवमेंट के लिए उसमें, और महिला बाल विकास की जो योजना है वो काफ़ी अच्छी योजना है। और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी उन्हें हर महीने अनुदान दिया जा रहा है, वो भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा जो शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम देखें तो आंगनबाड़ियों को जो है प्ले स्कूल्स में बदलने के बारे में भी बोला गया है, वो भी बहुत अच्छी स्कीम है। तो ओवरऑल हमें ठीक लगा हरियाणा बजट। तो अब हम ये बोल सकते हैं कि हाँ, वो इसका मैं आर्यगर्ल्स कॉलेज की छात्रा हूँ और मैं एमए फाइनेंस छात्रा हूँ। मैं आर्यगर्ल्स में पढ़ती हूँ। जो हरियाणा का बजट है, हमारे मुख्यमंत्री निवास सिंह सैनी जो बजट है 17 मई को 2025 में आया है, वो बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा ही महिलाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए, किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई गई हैं, सड़कों के लिए कार्य किए गए हैं। और सड़कों को बहुत अच्छे से जो है मतलब लंबी बनाई गई है, पक्की बनाई गई है। हमारे जो हम विद्यार्थी हैं, हमारे लिए नौकरी का प्रबंध किया गया। हमारे हिसाब से तो बजट बहुत ज़्यादा अच्छा है, उसमें चेंज नहीं होना चाहिए। हमारे मतलब नौकरी के प्रबंध भी थोड़े और करने चाहिए, ताकि जो कमज़ोर हैं बच्चे जो रह जाते हैं, उनको और ज़्यादा नौकरी मिले, या मतलब प्रोफेसर में बढ़े, और किसानों के लिए भी काम करना चाहिए थोड़ा सा और। नमस्कार जी। बजट हरियाणा का वास्तव में ही नायाब बजट है, क्योंकि मैं शिक्षा के क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। समाज की अगुवाई करती हुई देखती हूँ कि सबसे पहले जो नशे के लिए प्राधिकरण करना, ये बहुत एक अहम जरूरत थी समाज की। और इसके साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र को अगर मैं देखूं तो विदेशी भाषा का भी को भी जो प्रचारित और प्रसारित किया गया, फ्रेंच के ऊपर जोर दिया गया। लेकिन सबसे अच्छी खुशी की बात जो हमारे लिए है कि हर जिले के राजकीय जो महाविद्यालय है उसको संस्कृत महाविद्यालय के रूप में विकसित करने का कार्यक्रम जो है वो रखा गया है, जो कि वाकई सराहनीय है। जो हमारे जो कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, उसको प्रमोट करता है। और इसके साथ ही साथ बीएससी जो बच्चे, हमारी बच्चियां और बच्चे जो पढ़ रहे हैं सरकारी कॉलेजों में, बच्चियां खासकर, उनकी ट्यूशन फीस जो है वो उसमें 3 लाख से कम आय वालों की जो है वो माफ कर दी जाएगी। तो ये भी एक बहुत बड़ी राहत होती है। युवा कौशल सम्मान की बात जो की गई है वो भी काबिले तारीफ है, क्योंकि जो बच्चे 2000 बच्चों के लिए जो इंटर्नशिप का प्रोविजन किया गया है, उसका 10,000 रुपए मानदेय रखा गया है। बच्चों को एक मोटिवेशन जो है वो इससे मिलता है। और साथ ही साथ अगर मैं देखूं, सभी स्कूलों में सीसीटीवी, जो सरकारी स्कूल हैं, सीसीटीवी का प्रावधान है। गली जो है वो, हर गली, गांव की एक गली जो है वो स्मार्ट गली बनेगी। तो तभी मैंने कहा कि कोई क्षेत्र ऐसा नहीं छोड़ा जिसको कि अनछुआ रखा गया हो। अगर हम पॉलिटेक्निक की बात करें तो वहां पर कंपटीशन की भावना को जगाने के लिए एक योजना बनाई गई है, जिसमें कि प्रथम पुरस्कार 50 लाख, फिर 20 लाख, 25 लाख, 10 लाख, इस तरह का प्रोविजन जो है वो किया गया है। और मेरे बच्चों के लिए स्पोर्ट्स को अगर मैं देखूं, क्योंकि हरियाणा का नाम विश्व के पटल पर जो है वो हमेशा से एक गौरवान्वित हम हरियाणवी हैं कि हम स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो पूरे देश को, विश्व को देते हैं। उसमें भी उन्होंने विश्व कौशल ओलंपिक्स में जो एक ऐसी स्कीम निकाली है, जो पदक विजेता है उनको 10 लाख रुपए जो है वो इस तरह की जो है वो, और जो है बात की गई है। रिवाड़ी में एक हर्बल गार्डन बनाने की बात की गई है। फरीदाबाद में एक फ्लावर वैली बनाने की बात की गई है। तो अगर हम ओवरऑल मिलाकर देखें तो ये बजट वाकई एक नायाब बजट है, जिसमें कि हमारी जो महिलाएं और हमारे जो बच्चे हैं वो इसमें बहुत बड़ा और बड़ा अच्छा चंक जो है वो उनको मिलता है, बहुत बड़ा स्थान जो है वो रखते हैं। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा मुख्यमंत्री जी के लिए। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि उद्योग बढ़ाने के लिए उन्होंने एक हरियाणा, जो विकसित हरियाणा, जो एक सपना नरेंद्र मोदी जी देख रहे हैं 2047 का, उसमें हरियाणा की बड़ी अहम भूमिका है। तो वो उसी राह पर चल रहे हैं नायब सैनी जी। उद्योगों को भी प्रमोट कर रहे हैं, बच्चों को भी प्रमोट कर रहे हैं, स्त्रियों को भी, महिलाओं को भी उसका उनका हिस्सा जो है वो दे रहे हैं। इसलिए कुल मिलाकर एक बहुत अच्छा बजट है, उसकी तरफ हम काम। जो हरियाणा का बजट पेश हुआ है, उसमें सबसे पहले तो जो मुझे अच्छी बात लगी, मुख्यमंत्री जी ने जो शुरू किया वो
मैथिली संधि की लाइन से कि हम क्या थे, हम क्या हैं और क्या होंगे, इसके ऊपर विचार करें, समस्याओं के ऊपर विचार करें। और मैं बोलना चाहूँगी एजुकेशन से रिलेटेड उन्होंने बहुत अच्छे जो हैं वो सुझाव दिए हैं इसके अंदर। जैसे वो हरियाणा की एजुकेशन को वैश्विक गंतव्य के ऊपर लेके जाना चाहते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने स्टेम पाठ्यक्रमों में लड़कियों की भागीदारी के ऊपर भी जो है वो बल दिया है, क्योंकि इसमें जो है लड़कियों की भागीदारी बहुत कम है। उसके लिए उन्होंने जैसे कल्पना चावला जैसी छात्रवृत्ति योजनाओं को लागू करके इसमें हम उन्हें बढ़ावा दे सकते हैं। और दूसरा क्या है कि हरियाणा अनुसंधान को जो है उन्होंने बढ़ाने के लिए 36 करोड़ की परियोजना जो का प्रस्ताव रखा है, जिससे रिसर्च के क्षेत्र में जो है लोग जो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके और रिसर्च जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और उसके साथ साथ इसमें कहा गया है कि उद्योग एकेडमिक जैसे योजनाएं, जैसे सीखते हुए कमाएं, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी पढ़ते हुए जो है वो नौकरी कमा सकता है जो योग्य विद्यार्थी होगा। इसके लिए भी कहा गया है कि उसको 6,000 रुपये प्रति महीने मानदेय दिया जाएगा। और सर्वे संतु निरामया जैसी स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं को लेकर भी उन्होंने अपने विचार इसमें दिए। धन्यवाद। और मैं कहने की का फर्स्ट बजट था फाइनेंस मिनिस्टर हरियाणा का, और काफी अच्छा लोक लुभावना बजट है। इसमें अम्बाला में IMT की घोषणा की है उन्होंने, आपके उत्तर में अम्बाला सिटी में पूरी होती है ना, अपने को देखने की बात है। और एक लीची सेंटर का कोई रिसर्च सेंटर यहाँ डेवलप करने का साझेदार है। और बाकी विकसित भारत बनाने की तरफ हरियाणा का भी अच्छा कदम है। 2045 तक वो मोदी जी द्वारा विकसित भारत बनाएंगे, तो इस हिसाब से काफी लोकप्रिय रहेगी। मेरा नाम अनीता शर्मा है। जो हरियाणा सरकार ने बजट पेश किया है, बजट तो ठीक है, लेकिन वो जो उन्होंने स्कीम रखी थी लाडो लक्ष्मी योजना के तहत कि सभी महिलाओं को 2100 रुपये मिलेंगे, वो योजना में अब उन्होंने कंडीशन रख दी है कि ये सिर्फ BPL महिलाओं को ही मिलेंगे। तो ये बाकी महिलाओं को रोष है इस बात पे कि ये सभी के लिए नहीं मिल रहा, क्योंकि उस टाइम उनकी ये कंडीशन नहीं थी। और देखा जाए तो कि जो गैस सिलेंडर है उनका रेट थोड़ा कम हो, ताकि सभी महिलाओं को इसका मतलब राहत मिले और थोड़ी खुशी भी मिले कि सभी को सिलेंडर कम रेट में मिल रहा है। शिक्षा में तो सुधार हुए हैं, वो तो शिक्षा के रिगार्डिंग तो सही है, पर हमें सिर्फ इसी के ही रिगार्डिंग है कि ये स्कीम का फ़ायदा हमें भी मिले, बाकी महिलाओं को भी मिले। कुल मिलाकर क्या कहेंगे बजट? कुल मिला के बजट ठीक है।